समाज में समानता की बात लगातार होती है, संविधान में चर्चा है, तमाम लोग कहते हैं कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ है कि जहां समानता की लड़ाई लड़ने के लिए एक लंबी मुहिम छेड़नी पड़ी और मिलने में बहुत समय लगा। हमारे साथ हैं नूर शेखावत, जो राजस्थान के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र मिला है, जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिली है। तमाम सारी बातें इनसे समझते हैं कितना लंबा सफ़र रहा है और किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए आज तक इन्हें यहाँ पहुँचने में समय लगा है। नूर शेखावत जी, आपका एबीपी लाइव पे स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम नूर है। हाँ, बताएं। ये जो एक बात कही जाती है कि अब भारत बहुत बदल गया है, 21वीं सदी का है और सब कुछ बदलाव में है। आपको लगता है बदलाव में आपको कहाँ देख पा रही हैं आप, क्या वाकई में बदलाव हो पाया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव हो पाया है। जो चीज़ें चलती आ रही थी वही चीज़ें चलती आ रही हैं। हम किन्नर समाज को देखते हैं पूजनीय के तौर पे, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट हम कुछ टाइम के लिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा किन्नर समाज, हम लोग आते हैं, बधाइयाँ लेके जाते हैं आपसे, तब तक ही आप हमें वो रिस्पेक्ट करते हैं। बाहर एक बार जाने के बाद आपको, मुझे लगता नहीं है कि आप मतलब समाज वाले हमारी रिस्पेक्ट करते होंगे, क्योंकि आप देखेंगे अगर कहीं पे भी अगर हम रूम रेंट पे लेने जाते हैं तो रूम किराए पे हमको मिलता नहीं है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो हमको नहीं मिल पाती हैं। बात रही हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडीज़ की, जो कि हमारा हक है, ठीक है। लोगों मतलब जो सरकार से जो स्कीम्स है उनसे जुड़ना, बट अवेयरनेस ही नहीं है। हमको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी चीज़ें होती ही नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि लाइसेंस बनाने वाली पूरे राजस्थान में मैं ही थी, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। एज़ यूजुअल वही आपका, अगर हम देखें गजट नोटिफिकेशन बनवाने वाली पहली मैं ही थी। फिर 10th 12th मार्क नाम चेंज करवाया, फिर बर्थ सर्टिफिकेट है। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडीज़ हैं जहाँ पे मतलब मुझे ही पहले इनिशिएटिव लेना पड़ा राजस्थान में। तो आई डोंट नो राजस्थान के बाहर क्या रहा, बट राजस्थान में तो मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ा। बट हाँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब एटलीस्ट डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। जैसा कि अभी न्यूज़ में चर्चा चल रही है कि पहली ट्रांसजेंडर, मैं आशा करती हूँ कि मैं आखिरी ट्रांसजेंडर ना बनूँ। मतलब अब ये सब चीज़ें नॉर्मल तरह होती रहें आगे। नूर, एक जो बड़ी बात होती है कि पढ़ाई लिखाई आपका कैसा रहा, एजुकेशन किस तक किया आपने, कहाँ तक पढ़ाई किया आपने, जो आपके साथ पढ़ रहे थे वो लोग क्या सोचते थे आपके बारे में, अब क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हूँ, मिशनरी स्कूल से, ठीक है। वहाँ का जो माहौल था मेरे लिए, ठीक है, मेरा स्कूल का जो जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अभी आप लेटेस्ट ही देखेंगे, ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं कहूँगी मैं, 2021 में एक आरवी करके था दिल्ली में। स्कूल था, सॉरी, स्कूल का एक बच्चा था आरवी, उसने सुसाइड कर लिया था 15 माले से कूद के, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक गे था, ठीक है। उसको लोग बाग हैरेस करते थे, ठीक है। अभी रिसेंटली हम देखेंगे साउथ साइड में एक आदित्य करके एक और केस है, वो भी सेम ऐसे ही है। स्कूल का ही बच्चा था, उसने भी सुसाइड कर लिया। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है ना, टीचर्स का कह लो या और लोग कह लो, उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लूप आ रहा है, जो गैप आ रहा है, वो हमारे एजुकेशन में ही आ रहा है। आज भी आप देखेंगे तो एजुकेशन में हमको बैड टच और गुड टच के बारे में पढ़ाया जाता है, बट एक LGBTQ कम्युनिटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो जब ये पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो ऐसे बच्चे जब वो देखेंगे तो वो अपने आप को और इवन महसूस करता है और भीड़ में, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टोन कसी जाएगी कि भाई तू तो लड़कियों की तरह रहता है, लड़कियों की तरह उठता बैठता है। या कोई लड़की होती है जो लड़कों की तरह रहना पसंद करती है, उसको भी ऐसी चीज़ डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ तभी नहीं, इनफैक्ट अभी भी चलती आ रही है। हाँ, स्कूल में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। मेरे जो क्लासमेट्स थे और जो क्लास फेलोज थे वो सब मुझे चिढ़ाते थे। मैं अगर उनकी शिकायत करें टीचर्स के पास भी जाती थी या प्रिंसिपल के पास भी जाती थी तो वो मुझे मेरे ही ऊपर बोलते थे कि आप अपना बिहेवियर संभालो, आप देखो अपना बिहेवियर, आप लड़के हो, लड़कों की तरह रहो, लड़कों की तरह ड्रेसअप करो, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों करते हो। बट मैं उनको क्या समझाती, मतलब टीचर्स जो हमको पढ़ा रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनको ही खुद को नॉलेज नहीं कि मेरे साथ क्या है। उस टाइम वो मुझे क्या समझाते, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या चीज़ थी। बाद में जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता लगा कि मेरे अंदर फिजिकली कुछ कमियां हैं, है ना। मैं अपने आप को पूर्णतः, ना तो मैं अपने आप को आदमी मानती हूँ, ना मैं पूर्णतः अपने आप को एक औरत मान सकती हूँ। तो चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर मुझे जैसे जैसे मैंने गूगल पे देखा, इन सब चीज़ों पर रिसर्च चालू करी, फिर मैंने काउंसलिंग भी करवाई थी। डॉक्टर मंजू भास्कर हैं महात्मा गांधी में,
उनसे तब आई केम टू नो कि एक जेंडर डिस्फोरिया करके एक टर्म होता है कि मेरे को वो है। तो इसके लिए फिर मैंने आगे फर्दर प्रोसीजर अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके फिर मैंने हार्मोन्स ट्रीटमेंट चालू किया अपना, ठीक है। फैमिली वाले कभी मेरे को सपोर्ट नहीं किया इन चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। मैंने अपना घर भी छोड़ा, मैं उदयपुर भी गई, किन्नर समाज में भी वहाँ रही, काफ़ी कुछ हुआ। फिर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगने लगा, मुझे वहाँ के जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम क्यों नहीं हमारे लिए कुछ अच्छा काम करती हो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, कि क्यों ना मैं मतलब जो हमारा समाज है, जो हमारा किन्नर समाज है, जो कि आज अगर सरकार देखती है तो एक आदमी को, एक औरत को, एक बेटी को देखती है, विकलांग को देखती है, दलितों को देखती है, सबको देखती है। दैट इज़ अ गुड थिंग, मैं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को। लेकिन क्या एक नज़र वो हम लोगों पे भी डालेंगे, ट्रांसजेंडर्स पे भी? लोग बाग कहते हैं कि हम उनसे ज़बरदस्ती उनसे पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि हम क्यों करते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। आप इतने बड़े गवर्नमेंट सेक्टर कितना बड़ा है, कहीं पे भी आपने किसी ट्रांसजेंडर को देखा हो? एक गंगा जो पुलिस हेड कांस्टेबल हैं, एक कांस्टेबल हैं जो गंगा, उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बीइंग अ ट्रांसजेंडर, ठीक है। राजस्थान में एक लेडी, पहली लेडी कांस्टेबल हैं। एक ये पूछना चाहूँगा कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट अब मिला है, पहले आपको किस मिला रहा होगा, फिर आपने उसको बदला, अब इसके चुनौती कहाँ कहाँ आई, कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई, किनसे मिलना पड़ा, फिर जाके पता चला नहीं अब होगा, फिर कहाँ से आपको आश्वासन मिला? आप तो सुन रहे हैं कि वेबसाइट पर वो एक कैटेगरी बना दिए हैं, उसकी क्या चुनौती रही आपकी? देखिए, कैटेगरी जो है वो अभी नहीं बनी है। कैटेगरी तो 2014 में जो नालसा का जजमेंट आया था, उसका 2018 से प्रावधान आ गया था थर्ड जेंडर का, तो उसके बाद से सारे डॉक्यूमेंट्स में आ गया था। लेकिन करवाने वाला या अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में किसी को थी नहीं कि भाई ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी अपना जेंडर उसमें बदलवा सकते हो, है ना, या बनवा सकते हो आप अपना आईडी कार्ड्स वगैरह। अवेयरनेस कहीं भी नहीं थी। अवेयरनेस अभी भी राहत कैंप लग रहे हैं, वो इतने सारे कैंप लग रहे हैं, बट उनमें खाली एक आदमी औरत को ही मतलब वो किया जा रहा है। कहीं पे भी वो लोग ये नहीं देख रहे कि भाई हमारा जो किन्नर वर्ग है, ऐसा तो है नहीं कि एक दो तीन लोग ही हैं, हर इतना बड़ा सारा राजस्थान क्षेत्र फैला है जिसमें इतने सारे किन्नर हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो हमारा पार्ट क्यों नहीं बन रहा है इन चीज़ों में? क्या सरकार ने ये चीज़ देखी? सरकार ने ये चीज़ नहीं देखी, हमेशा अनदेखा किया है हमको, ठीक है। और रही बात इनकी आईडीज़ की, तो आईडीज़ में क्या रहता है ना कि कई लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे अगर मुझे अभी मेरे घर वालों ने मेरा नाम आदित्य रखा था, तो उन्होंने एज अ मेल ही मेरे को जो आईडीज़ थी उसमें आदित्य ही चला था, ठीक है। फिर बाद में मुझे पता लगा कि नाम चेंज करने के लिए गजट नोटिफिकेशन बनता है, जो कि पूरा 40 दिन का प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर आप आधार कार्ड बनवाते हैं, उसको लेके फिर आधार कार्ड में आपका नाम, फ़ोटो एक बार चेंज होता है, फिर जेंडर एक बार चेंज होता है, फिर सन ऑफ की जगह केयर ऑफ अगली बार थर्ड बार चेंज होता है, फिर उसका पैन कार्ड चेंज होता है, बैंक अकाउंट। अच्छा, सन ऑफ की जगह केयर ऑफ हो जाता होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो केयर ऑफ हो जाता है, फिर उसका पैन कार्ड में चेंज केयर होता ऑफ है। में किसको देना होता है? केयर ऑफ में या तो आप अपने गुरु का नाम लिखवा सकते हैं या आप अपने पिता का नाम लिखवा सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता कि आपको किसी एक का नाम लिखवाना होता है। वहाँ पे या तो आप अपने पिता का नाम लिखवा दीजिए, अपने गुरु का नाम लिखवा दीजिए। गुरु कौन होता है, गुरु कब बनता है? जैसे आपके क्षेत्र में जो लोग आते हैं, तो आपने गुरु कब बनाया? गुरु मैंने बनाया था जब मैं 17 साल की थी, तब मैंने गुरु बनाया था। उदयपुर में मेरी गुरु रहती हैं संजना बाई, तो उनको मैंने गुरु बनाया था। तो मतलब ये हमारे में क्या रहता है ना, हमारे में एक प्रथा चली आ रही है गुरु चेले की। तो वो गुरु जो होते हैं वो एक चेला करते हैं, फिर वो चेला आगे उनकी गद्दी संभालता है, आगे जो जैसे वो मांगते हैं, मांगने का जो रहता है उनका, फिर आगे वो ऐसे बढ़ते रहते हैं। जैसे बाप और बेटे का होता है, वैसे हमारे गुरु और चेले में होता है। तो आप समाज में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो आप जो सारी बातें बता रही हैं, उसको लेकर के लड़ेंगी, लड़ाई लड़ेंगी, उसको लेकर मुहिम छेड़ेंगी, कि या आप फिर उन्हीं दौरों में चली जाएंगी जहां आप पहले गई थी 17 साल के बाद? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं अपने लिए नहीं तो मैं अपनी ट्रांसजेंडर बहनों के लिए लड़ूंगी, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए लड़ूंगी, ताकि वो सर उठा के जी सकें, ठीक है। माना ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं लड़ूंगी, आगे तक लड़ूंगी इस चीज़ के लिए। मैं रही बात मेरे बधाइयों पे जाने की, तो वो मैं आगे ये है कि देखिए हमारा काम है ये, ठीक है। तो वो काम मैं ऐसे नहीं कहती कि वो काम बुरा है, ठीक है, वो काम अच्छा है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमको समानता मिले। आप कभी भी देखेंगे तो हम कितनी सारी पॉश कॉलोनीज हैं, खाली राजस्थान जयपुर में ही नहीं और भी जगह पे, वहाँ पे कहीं पे भी आप किसी मतलब ट्रांसजेंडर का घर नहीं देखेंगे। हमको मतलब आप ये कह रही थी कि जैसे उनको पता चल जाए कि ट्रांसजेंडर हैं,
तो आपको रेंट पे नहीं देना? रेंट पे हमको घर नहीं मिलता है, ठीक है। हम अगर लेट सपोज कि हमारे को कहीं जॉब पे भी, आपने कितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, कहीं पे भी आपने ट्रांसजेंडर नहीं देखी होगी। कितने सारे प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी आपने ट्रांसजेंडर्स नहीं देखी होंगी। तो क्या ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं? इसका मतलब ये है, इतना बड़ा मतलब समाज में ऐसे कोई इक्के दुक्के ट्रांसजेंडर तो है नहीं, इतना बड़ा सारा हमारा समाज है ट्रांसजेंडर्स का, ठीक है। ना ना करते भी कम से कम 5-6 लाख हम हैं ऑलमोस्ट, तो क्या उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है? कहीं पे भी एग्जिस्टेंस नहीं है। सरकार और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि आप अवेयरनेस कैंप लगवाएं, ठीक है। जो भी इनको प्रॉब्लम आती है आईडीज़ को लेके, स्पेशली वो आईडीज़ को लेके आप जो भी हैं आप वो चालू करवाएं, ताकि इनको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। रिजर्वेशन जॉब्स में निकालें, ताकि हम लोग क्या है थोड़ा हम आगे, हम खुद भी बढ़ना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम पिछड़ा वर्ग के रूप में हम लोग पीछे रहें, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी अपने समाज का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। और लोगों से मेरी यही विनती है कि हाथ जोड़ के कि प्लीज़ हमारा मजाक ना बनाएं। जितनी रिस्पेक्ट आप हमारे मुंह के सामने करते हैं, वही आप रिस्पेक्ट हमारे पीठ पीछे भी करेंगे, तो वो रिस्पेक्ट मायने होगी। अदरवाइज़ वो रिस्पेक्ट भी हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। हमारे समाज का अर्धसत्य यही है कि बातें की जाती हैं, संविधान में अधिकार भी है। मैंने पहले कहा समानता का अधिकार। नूर का कहना है कि समाज और सरकार दोनों को इस पर फोकस करना चाहिए कि इन्हें समानता मिले, इन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। जैसे तमाम कैटेगरीज बनाए हुए हैं महंगाई राहत कैंप में, महिला पुरुष, ऐसे ट्रांसजेंडर के लिए भी एक कैटेगरी बनाई जाए। इसमें सरकार की बड़ी भूमिका होगी। इन्हें एक लंबा सफ़र तय करके इन्हें बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ा। उसके बाद से अब इनका कहना है कि ये चाहती हैं कि इनके आने वाले जो भी इनकी कम्युनिटी समुदाय के लोग हों, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कम से कम परेशानी न सहना पड़े। और तमाम उन जगहों पर जहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब उसके लिए एक लड़ाई तैयार रहेगी। एबीपी न्यूज़ के लिए संतोष पांडे, जयपुर।